हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत अल्टीमेट होने वाला है, सही बता रहा हूं। अल्फाबेट सीरीज में आपको दो तरह के अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, और डेटा सफिशिएंसी आपको मिलेगा, एड ऑन है, राइट। और लेवल ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा सर मजा आ जाएगा, एसबीआई पीओ का पेपर देंगे तो फोड़ दोगे आप इस पेपर को, सही बता रहा हूं, इतना अल्टीमेट होने वाला है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड दिस इज द बिगेस्ट न्यूज एवर यू विल गेट। ओके, 30% का आपको सभी लाइव बैचेस के ऊपर बैंकिंग के प्रभाव मिल रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं, यहां पे आपकी जो लेटेस्ट प्राइस आपके पास आई है वो आई है आपके पास 1 ईयर महापैक एंड 2 ईयर महाविश्वास पैक। ओके, तो ये बेस्ट टाइम है प्यारे बच्चों, इस बेस्ट टाइम का यूटिलाइज करिएगा। अगर आपने बैंकिंग में करियर बनाने का सोचा है, आपको बैंकिंग वाला की फैकल्टीज पर अगर ट्रस्ट है, उनके एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट है, उनके रिजल्ट पे आपको ट्रस्ट है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ मेहनत करिए, मजा आ जाएगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो आज के सेशन में मैं आपको, वैसे कल मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट करा दिया था ना, राइट। उससे पहले अपन ने मंथ एंड डेट का पजल किया था। आज अपन कुछ नया कर रहे हैं, राइट। तो कुछ नया क्या कर रहे हैं, आज अपन अल्फाबेट सीरीज और आज अपन डेटा सफिशिएंसी, ये दो चीजें आज अपन करने वाले हैं। ओके, इसका बेनिफिट लीजिएगा मेरे से, डायरेक्ट बेनिफिट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए, मेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही अल्टीमेट कंटेंट है, मजा आएगा आपको ओके करने में। तो इससे पहले एक बात बता दूं, देखो अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दोस्त, कोई भी साथी जिसे पजल नहीं बनते, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनते, वो बड़ा परेशान है, तो उसको बोलो कि ये सेशन देख ले। इसको सर्च करेंगे 51 रूल्स ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसको सर्च करिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिए। बस उसको इतना बोल दो, काफी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को बोल देना है कि ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। अगर आपको मेरे से कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, इट्स अ फ्री मेंटोरशिप, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस यहां पे मिल जाएगा आपको। कोई भी पीडीएफ के सपोर्ट की चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो यू विल गेट मैक्सिमम थिंग्स आर हेयर। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ मेहनत करनी है ताकि आपको ये मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप है, इट्स जस्ट अ ग्रुप। ओके, स्कैन करो, ज्वाइन कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, एक बार पहले इस क्वेश्चन को सब लोग देख लो, अच्छे से नोटिस कर लो अच्छे से क्वेश्चन को, कि भाई आपको पता रहे, आपको दिमाग में रहे कि क्या ये क्वेश्चन है, किस तरह का एक क्वेश्चन है ना। देख लिया। अब सुनो मेरी बात, पहले तो हिंदी वाले बच्चे इसका फोटो ले लो, भाई हिंदी वाले बच्चे फोटो ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, व्हाटएवर जो भी ठीक लगे वो ले लो, है ना। इससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, अब एक बार इस कंडीशन को देख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे क्वेश्चन होंगे, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप ऐसे कर नहीं पाओगे ना। इसको नोट कर लो, नोट डाउन, नोट डाउन कर लो पहले, इसको नोट डाउन कर लो या इस पिक्चर को नोट डाउन कर लो, क्योंकि कंडीशन तो आप तभी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप इसको एक बार देख लो।
ठीक है, ले लिया होगा, लिख लिया होगा। अब इस कंडीशंस को इस पे अप्लाई करो। नाउ यू हैव 2 मिनट्स, 3 मिनट देता हूं आपको कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए, सोचने के लिए। यू हैव 3 मिनट्स, डू इट नाउ। 3 मिनट्स है, अप्लाई करो कंडीशंस को। सभी को अप्लाई करना है बच्चों, सभी को अप्लाई करना है। ट्राई करिए, सोचो और देखो कौन सी लग रही है कंडीशन यहां पे। डू इट, डू इट, डू इट, शाबाश, करिए। जल्दी जल्दी जल्दी, डू इट, डू इट, डू इट। चलो, मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है। पहला क्वेश्चन अमेजिंग लगा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों कि देखो, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, आपको चारों तरफ तैयारी करनी है, चारों तरफ। क्योंकि अगर आप चारों तरफ तैयारी करते हो तो आप एक बेस्ट तैयारी करते हो। लेकिन अगर आप केवल ऐसे सोच रहे हो कि मैं मेंस कर लूं, पजल कर लेता हूं, ये छोड़ देता हूं, या आपको लगता है कि लॉजिकल छोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं मिसलेनियस पढ़ लेता हूं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, मेरा इससे हो जाएगा। कुछ नहीं। आईबीपीएस पीओ मेंस में देखा आपने, करीब 25 से 30 नंबर का केवल पजल पजल आ गया। फिर आ गया लॉजिकल रीजनिंग, 10 नंबर का, 12 नंबर का लॉजिकल आ गया। बचा क्या? कोई सिलॉक्स नहीं आया, कोई इनइक्वालिटी नहीं आया, कोई ब्लड रिलेशन नहीं आया, डूब गए। तो मिसलेनियस के ऊपर अगर आप अपने आप को डिवोट कर रहे हो तो भी गलत है ना। मैंने हमेशा बोला, अगर आप पजल पे नहीं जा रहे हो ना, तो आपको मिसलेनियस प्लस लॉजिकल पे जाना है, क्योंकि उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पजल छोड़ देता हूं, लॉजिकल छोड़ देता हूं, मिसलेनियस पे आ जाता हूं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब मुश्किल हो जाएंगी, हालात मुश्किल होंगे अटेम्प्ट करने के। हमेशा याद रखो, या तो मिसलेनियस के साथ पजल कर लो, लॉजिकल छोड़ दो, ठीक है, तुम जस्टिफाई कर लोगे, 20-25 नंबर ले आओगे। या फिर तुम मिसलेनियस प्लस लॉजिकल ले लो, पजल छोड़ दो, या पजल प्लस लॉजिकल ले लोगे तो वाह मजा आ जाएगा, मिसलेनियस छोड़ दो। ये एक कॉम्बो बनाना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू बी अ कॉम्बो फॉर मेंस, कि भाई मैं किसका एक कॉम्बो बनाऊं, 3 है मेरे को, 2 चूज करने, कौन से 2 चूज करके उसी पे मेहनत करूं, तीसरे को कंप्लीटली छोड़ दो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, बाकियों से तो बेस्ट आएंगे। जो पजल 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 कर रहा होगा ना, और वो इन सबको छोड़ रहा होगा, तो इन सबके और उस सबके मार्क्स में तुम्हारे ज्यादा होंगे, उसके कम ही होंगे, है ना।
ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, दिस इज द एक्चुअल थिंग। अब इस क्वेश्चन को समझो। 95 के बाद 87 आ रहा है ना? कंडीशन कौन सी लग रही है? 95 के बाद 87 आना। मैं पहले क्वेश्चन एक बार लिख लूं, 95, 87, 45, यही है ना? 95, 87, 46, ठीक है। 95, 87, 46, फिर क्या है? 81x और 56, 81x और 56। इसके बाद क्या है? y 24, 75, y 24 और 75। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो जरा। x is the resultant of the first row and y is the resultant of the second row, then what is the sum of all these three row? all the three row का sum, यानी कि x की वैल्यू इसका रिजल्टेंट होगा, y की वैल्यू इसका रिजल्टेंट होगा और इसकी वैल्यू सम ऑफ ऑल द होगा। तो सम ऑफ ऑल द होगा तो मुझे सम ऑफ ऑल द निकालना पड़ेगा। अब सम ऑफ ऑल द निकालने के लिए अगर 95 के बाद 87 की वैल्यू यहां पर प्लेस की जा रही है तो मुझे पहले ही देखना पड़ेगा कि कंडीशन यहां पे कौन सी लग रही है, राइट? तो अगर मैं यहां पे कंडीशन नंबर 1 को चेक करता हूं तो कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि इफ अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 19, तो देखो 95 इज अ मल्टीपल ऑफ 19, 19 5 95 होते हैं, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड कंपोजिट नंबर। तो देखो ऑड कंपोजिट नंबर है 87, 29 से 87 और 29 से 29, ठीक है। देन सम ऑफ द डिजिट ऑफ बोथ द नंबर इज एडेड, तो इन दोनों का करना है, ऐड करना है। तो 95 और 87 को आप ऐड करिए, ऐड करते हैं 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1 17 और 1 18, 182, राइट? क्या आ रहा है? 182। चलो अब 182 वहां आ गया तो 182 के बाद में क्या आ रहा है? 46 आ रहा है। अब देखो परफेक्ट क्यूब नंबर तो नहीं है, सम ओहो 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 ओहो, समझो समझो समझो, इसने क्या बोला? सम ऑफ डिजिट ऑफ बोथ द नंबर। भाई साहब ये तो डिजिट की बात कर रहा है। तो 9 + 5 + 8 + 7, ओहो देखा आपने, सम ऑफ डिजिट बोला है। 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, तो यहां पे भाई साहब 29 आ रहा है। अभी देखो हो जाती है ना मिस्टेक, तो 29। अब 29 की यानी इन दोनों से सॉल्व होकर के मेरे पास क्या आ रहा है? वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आ रही है 29, और 29 के बाद क्या आ रहा है? 46 आ रहा है। 29 के बाद में आ रहा है 46, और 46 क्या है? देखो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है लेकिन प्राइम नंबर है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 23। तो देखो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 23 है। देन बोथ नंबर आर एडेड, इस बार नंबर ऐड करने को बोला है ना? ध्यान से करेंगे। तो 29 + 46, तो 9 और 6 15, 4 2 6 और 1 7, तो इसका मतलब है यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 75 आ रही है, यानी यहां पे आप 75 काउंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पहले तो ये देख लो अच्छे से कि क्या आपकी यही वैल्यू आ रही है या कुछ और आ रही है। आ गई है? अब आगे देखो, ये तो क्लियर किया, चलो ये तो क्लियर किया अपन ने, है ना? अब मेरे पास क्या है? 81 के बाद 75, 81 के बाद 75, 81 19 से 57 नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, परफेक्ट प्राइम नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर एज वेल, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये रहा देखो 81 9 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। 75 इज ऑड नंबर है, ठीक है। देन द ऑड नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 75 शुड बी डिवाइडेड बाय 9 एंड टेक्स द क्वोटिएंट एज द रिजल्टेंट। 9 9 8 72, 72 हो गए ना, और शेषफल बचे कितने? 3। तो अब इसने क्या बोला? क्वोटिएंट को आप ले लो एंड टेक द क्वोटिएंट एज द रिजल्टेंट। तो 72 9 8 72, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया? 8 बार गया, 9 8 72। ये आपका क्वोटिएंट हो गया भागफल, और ये आपका रिमाइंडर हो गया शेषफल, ठीक है। अब 8 आए, अब 8 के बाद क्या आ रहा है? 56, 8 के बाद 56 आ रहा है, 8 के बाद 56 आ रहा है। तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं,
परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि ये 8 क्या है, 2 का क्यूब। तो perfect cube number is followed by even number and this is a even number. This is a even number. Then the cube root of the perfect cube number. Then the cube root of the perfect cube number यानी 2 and even number is subtracted. अब देखो इसका मतलब है कि 56 में से मैं कितने को माइनस कर दूंगा, 2 को माइनस कर दूंगा। ऑब्वियस ही बात है, क्यूब रूट ऑफ द दिस वन। तो 56 माइनस 2 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 54 आ जाएगी। इसका मतलब है इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 54। क्लियर है, ये डन है, 54 आ गया। अब जैसे ये 54 आ गया, अब आओ वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद से बेहतरीन बन गया है। मेरे को इतनी बेहतरीन की उम्मीद नहीं थी इस क्वेश्चन की, लेकिन ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन बना है। अब मेरे पास आया 54, तो यहां पे मैं 54 को लिख दूंगा क्योंकि y की वैल्यू 54 है। अब 54 के बाद 24, तो देखता हूं जरा कौन सी वैल्यू है। तो शायद यहां पे स्टेप नंबर 4 अप्लाई हो सकती है ना, क्योंकि मेरे को ये तो पता ही है कि ये एक कंपोजिट नंबर है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ इवन नंबर है। तो 54 और 24 है, ठीक है। तो यहां लिखता हूं 54 और देन 24। क्या कह रहा है ये, अरे यार ये तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 54 को 24 से गुणा करो, करिए भैया। 54 24, 4 चौक 16, 1 4 दून 8 और 5 चौका 20, 28 और 1 29 का 9, हासिल का 2, 5 दून 10 और 2 12, 1296 हो रहे हैं। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के हो रही है 1296। और 1296 किसी का तो स्क्वायर होता है, 32 का नहीं होता, 33 का, 34 का, 35 का, 35 का नहीं होता, 12 25 होता है, 36 का होना चाहिए ये, है ना। अगर 36 का है तो देखो इसका कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही कोई लॉजिक है। स्क्वायर, हाँ ये रहा, perfect square number is immediately followed by a odd number, then the odd number is divided by the square root. odd number यानी 75 is divided by the 36 दूना 72 यानी 2, ये क्वोटिएंट है, रिमाइंडर बच्चे 3, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएंगे, यहां पे एक तरीके से इसका आ जाएगा 2। चेक करो क्या यही आ रहा है क्या सबके, इसी तरह का बनाया है सबने, है ना। क्योंकि यही है 1296 जो है वो 36 का होगा, और 1296 अगर 36 का स्क्वायर है तो काम हो ही गया मेरा। फिर तो 36 में 72, क्वोटिएंट बचे 2, रिजल्ट रिमाइंडर बचे 3, छोड़ दो। अब क्वेश्चन क्या था, x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो विच इज व्हाट, 75 54 और 2। तो x बराबर 75, y बराबर 54 एंड थर्ड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसने बोला था ना सम ऑफ ऑल 3 रो, 5 8 9 2 11 का 1, हासिल का 1, 7 12 और 1 13, 131 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सी आया होगा सबका। कैसा लगा क्वेश्चन, मस्त, मजेदार, शानदार, माइंड बॉगलिंग, फैंटास्टिक, अल्टीमेट, अमेजिंग, है ना। मतलब कुछ ऐसा ही लगा होगा ना आपको भी। मेरे को अच्छा लग रहा है तो मुझे इसीलिए मैं आपको शायद शेयर कर रहा हूं कि हाँ आपको भी उम्मीद से बेहतरीन लगा होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करके आपको लगा हो कि वाह क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन अपन ने अभी किया है। चलो एक क्वेश्चन में और करते हैं इसी का, है ना, दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, इसको भी एक बार आप बना लो, थोड़ा डिफरेंट है ये भी। पहले लिख लो इसको फटाफट से, है ना, इसको लिख लो 56 49 56 38, इसे फटाफट से लिख लो, नोट डाउन कर लो, टाइम कम है आपके पास। लिख लिया सबने, 49 56 38, 57 25 92, 36 25 और 68, ठीक है। चलो अब इसको ले आते हैं वहीं पे ही, यहां पे ले आते हैं, ये तो हो गया, या मैं यहीं लिख दूं क्या इसको, मैं लिख देता हूं यहीं पे, है ना, 49 56 49 56 38।
49, 56 और 38। ठीक है, इसके बाद है 57, 25, 92, 57, 25 और 92, 36, 25, 68, 36, 25 और 68। ठीक है, क्वेश्चन यही रहा, इसे करिए। आपके पास फिर से 3 मिनट होंगे करने के लिए। डू इट नाउ, इसे करिए। ठीक है, टाइम 30 सेकंड हो रहा है आपके पास, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। चलो देखते हैं आपने क्या आंसर किया हो। पहले तो देखते हैं, देखो आपके पास ऑप्शंस ये रहे, आप अपने आंसर्स ट्राई कर सकते हो, आप अपने आंसर्स देख सकते हो आपने क्या दिखा है। मैं यहां पे इस क्वेश्चन को देखता हूं, 49, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन वहां पे तो और नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी है, 7 का स्क्वायर 49 है, 49 तो है ही, एनिमेटली फॉलोड बाय इवन नंबर है, बिल्कुल है। देन बोथ नंबर आर मल्टीप्लाइड, तो 49 और 56 मल्टीप्लाई होंगे। 9 6 की 54, 5 9 5 45 और 24, 45 24 और 5, 14 की 4 हासिल का 1, 4 6 और 1 7, 74, 74 का 4 हासिल का 7। ठीक है, फिर पांचों के साथ 27, 2744। ग्रेट। तो 2744 आने के बाद अब देखो हमें यहाँ पे समझना ये पड़ेगा 2744 किसका है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर 12 25 35 12 36 37, 36 का नहीं हो सकता, 37 का नहीं हो सकता, 64 38 का, तो दिस शुड बी अ स्क्वायर ऑफ 38। 2744 जो है वो 38 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। अगर ये 38 का स्क्वायर है, ठीक है,
तो 38 का स्क्वायर है तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ दिस वन। अगर मोर देन वन कंडीशन इज एप्लीकेबल है तो यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन एप्लीकेबल भी नहीं है। यही कंडीशन हो सकती है। 2744 ये किसी का क्यूब है, लेकिन ये शायद 17 का क्यूब है कि 18 15 का होगा नहीं, 15 का होगा नहीं। तो क्या ले सकते हैं, है ना, इवन नंबर है। ओके 38 है। 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब 64, 14 का क्यूब हो सकता है 2744। 14 का क्यूब तो बन सकता है ना, क्योंकि 12 का नहीं हो सकता, 13 का भी नहीं हो सकता, तो 14 का है। अगर 14 का है तो फिर आगे देखते हैं। अब ये अगर है, ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, इवन नंबर है, 14 के बाद 38 आना है, then the cube root of the perfect cube number and even number is subtracted, then the cube root of the perfect cube number and even number is subtracted। तो 38 में से 14 को माइनस करो। तो 38 में से जब मैंने 14 को माइनस किया तो मेरे पास बचे 24। तो रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज 24। चेक करो सब लोग, क्या यही आ रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, चेक करो। तो रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज 24 आना चाहिए। अब देखो आगे, 57 के बाद 25, 19 से 57, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड कंपोजिट नंबर, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ बोथ द नंबर, तो 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19, तो ये 19 आ गया। अब 19 के बाद में क्या आना चाहिए, 92 आना चाहिए, ठीक है, 19 के बाद 92, तो इट्स अ प्राइम नंबर। कंडीशन नंबर 3, प्राइम नंबर फॉलोड बाय अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 23। 23 चौकू 92 होते हैं ना भाई, ये तो 23 का मल्टीपल है, हाँ जी है। देन बोथ नंबर आर एडेड, तो 92 + 19 जोड़ दो, ये हो जाएगा, बोथ नंबर है ना, 92 + 19, 5 12 7 19, तो नोट दो 11 का हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11, 111 एंड 111। देखो ये आ गया 111, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना सबका बन गया। तो रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज 24 एंड रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो इज 111। आ गया 36 के बाद 25, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन द ऑड नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट। ऑड नंबर है 25 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट 6, 6 चौका 24, 4 बार गया, एक रिमाइंडर बचा, तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आई 4 और 4 के बाद आ रहा है 68। क्वेटिएंट को छोड़ देंगे, क्वेटिएंट से मतलब क्वेटिएंट को ले लेंगे, बाकी को अपन छोड़ देंगे क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है। अब देखो फिर क्या कह रहा है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, परंतु स्क्वायर के बाद ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो 5 आगे नहीं लगेगी। 19 का मल्टीपल नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर भी नहीं है 4, प्राइम नंबर भी नहीं है 4, तो कंडीशन नंबर 4 लगाओ। कंपोजिट नंबर है 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर भी है, इवन नंबर भी है, देन बोथ नंबर आर मल्टीप्लाइड। तो 68 का 4 गुना करो तो 240 ये रहा और 8 चौक 32 ये रहा, तो 2 ले लो, 7 ले लो, 2 ले लो, 272। इन दोनों सॉल्व किया तो वैल्यू आई 272 की। क्लियर है, ये 272 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ओके, तो ये अपन ने अभी तक किया पूरा की पूरा सॉल्व। कितना अल्टीमेट क्वेश्चन है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये रहा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। अच्छा पहले तो मैं इसको वो लिख लूं, क्या क्या आया था, 24 111 और 272, 24 111 272, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 1 and 2 एंड सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 3। 1 and 2 का डिफरेंस बताओ और 2 3 का डिफरेंस बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पहले तो 1 2 का सम करो एंड 2 और 3 का सम करो।
111 प्लस 24 माइनस, और माइनस कर लो 111 प्लस 272, ठीक है। तो 2 और 1 3, 7 और 1 8, 2 और 1 3, माइनस 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 का 1। तो 383 में से 135 को माइनस कर लो, ठीक है। तो कर लेते हैं, 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है। तो 7 में से 3 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, 248। डी आ रहा आंसर। चेक करिए, चेक करके देखो सभी लोगों का आंसर क्या 248 आ रहा है क्या, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। और देखिए कितना अल्टीमेट क्वेश्चन है, आपने किया, मैंने किया, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी रह गया इसके चक्कर में, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी मिलेंगे तो आपको डेटा सफिशिएंसी कराऊंगा मैं, डेटा सफिशिएंसी सिखाऊंगा मैं। लेकिन तब तक के लिए इस सेशन को देखिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क ऑफ द डे। डेटा सफिशिएंसी मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है, सो दैट कि अपने लिए ये सेशन बना रहे कि हाँ डेटा सफिशिएंसी अपन ने दिया है आपको। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसकी हिंदी भी ले लो एक बार, जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं। ठीक है, डन। चलो तो दोस्तों, अब क्या क्या किया हमने, हमने किया अल्फाबेट के क्वेश्चंस किए हमने। आज हमने डीएस के क्वेश्चंस को निपटाया, एक को आपको दिया वो मैंने। अब क्या करना है, अगर आपको डीएस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन फॉर डीएस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन करके ही मैं आपको वहां पर क्या दे सकता हूं, उसका लिंक दे सकता हूं कि ठीक है भैया अभी आपने ले लिया है, ठीक है, तो सॉल्यूशन यहां पे देख लो। तो सॉल्यूशन देखने के लिए आपको यहां पे आना होगा। चलो तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन, ठीक है। आज गोवर्धन का दिन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये दिन बहुत बहुत खुशियां लेके आए, भगवान का डायरेक्ट ब्लेसिंग आपको मिले, खूब सारी ब्लेसिंग्स आपके पास हों, और आप खूब 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 खुश रहें, तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।